बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को परिसीमन के कारण एक साल आगे बढ़ाने के फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कई जिलों के पूर्व मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि और संभावित प्रत्याशियों की ओर से रीट याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पद पर बनाए रखना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। अधिवक्ता निरंजन सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 243(ई) का हवाला देते हुए कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है और समय पर चुनाव कराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 21 जुलाई 2026 की अधिसूचना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि परिसीमन और आगामी जनगणना को आधार बनाकर कार्यकाल बढ़ाना उचित नहीं है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय में आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने रीट याचिका दायर किया है। क्योंकि ये सारे लोग जो हैं, जो बिहार के विभिन्न जिलों से वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं या इस पर हार चुके हैं, या कुछ वोटर्स जो न्याय के प्रति सजग है, अपने अधिकार के प्रति सजग, सभी लोगों ने मिलकर एक रीट याचिका दायर किया है। उसमें मेन इशू ये है कि ऑन द फ्रैग एंड ऑफ द टेन्योर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल बॉडी जो है, जो हमारा नवंबर-दिसंबर में अंत होने जा रहा है 2026 का, उसी बीच में जब नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इशू होने वाला था, उसमें बहुत सारे कार्य आगे भी बढ़ गए। जैसे मिनिस्टर जो है आपके पंचायती राज विभाग का, या जितने भी अधिकारी हैं, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन लोगों ने लेटर भी इशू किया प्रपत्र 1 इशू करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने प्रपत्र 1 इशू भी कर दिया, वोटर लिस्ट का सबका दे दिया, आपत्ति भी इनवाइट कर लिया गया, सजेशंस भी मांग लिए गए। जब वो प्रक्रिया में थे कि अब नोटिफिकेशन इशू करने के लिए कि कौन सा डेट पे नॉमिनेशन होगा, किस चरण में होगा, कितने चरण में जो पंचायत इलेक्शन होगा त्रिस्तरीय, उस सारी चीज को निकालने वाले थे, उसी बीच में सरप्राइजिंगली, मतलब ये अस्टोनिश फॉर अस कि एकाएक 20 जुलाई 2026 को एक नोटिफिकेशन आती है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें डिलिमिटेशन की बात की जाती, परिसीमन की बात की जाती है, और कहा जाता है कि अब परिसीमन करवाने के बाद ही हम लोग इलेक्शन करवाएंगे। ये ऐसा प्रतीत होता है जो मैंडेट के खिलाफ है। ये संविधान का उल्लंघन है। ये संविधान में लिखा हुआ है कि समय पर 5 साल पर चुनाव होना चाहिए। परिसीमन को लेकर, परिसीमन को बहाना बनाकर चुनाव को, और जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको फायदा पहुंचाने के काम कर रही है सरकार। सामने क्या लगता है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? जो हम लोग न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय का जो फैसला आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। पंचायती राज मंत्री से मिले थे इस मामले को, पंचायती राज लेटर दिए हैं हम लोग। सर, कहना यही कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है परिसीमन के इन चुनाव के मौके पर, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि चुनाव कराने और परिसीमन कराने में 5 साल का टेन्योर होता है, वो 5 साल आज बीत गए हैं। उसके बाद आप घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।